ये सीरीज 4 वीडियोस की है। पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ इमेज के 3 पड़ाव कौन से हैं। पहला पड़ाव है सेल्फ इमेज का सेल्फ नॉलेज। जो निगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में आप क्या फील करते हो, उसके ऊपर काफी सेल्फ इमेज की डिग्री निर्भर करती है। नमस्ते, मैं गुरुश्री अजय। आज हम एक ऐसे चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अगर हमें वो चीज हमारे उम्र के जितने जल्दी पता हो जाए, हमारे जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव हम महसूस कर सकते हैं। वो चीज है सेल्फ इमेज। अंग्रेजी में इसे सेल्फ इमेज कहा जा सकता है, अंग्रेजी में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। हमारे मन में हमारे छवि के बारे में ये जानकारी है। हम अगर सोचे कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में सोचे तो क्या सोचते हो आप, क्या सोचते हो आपके बारे में आप। इस दुनिया में सभी लोग मस्त है, इस दुनिया में सभी लोग मस्त है, लेकिन हमारा नंबर हम घुमाए तो सभी लाइनें व्यस्त है। हमारे दिमाग को हमें दिया गया है, लेकिन हम हमारा दिमाग हमेशा किसी और के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसीलिए सेल्फ इमेज ये खतरे में जानी जाती है। सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिटी ये क्राइसिस अभी यूथ में और कई बार एडल्ट्स में भी दिखाई देता है। लेकिन मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात सेल्फ इमेज है ऐसे दावे के साथ क्यों कह सकता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है। अगर आपको पता है आप बिजनेसमैन हो, बॉर्न बिजनेसमैन हो, आप किसी भी डील को यूं ही चुटकी में क्रैक कर सकते हो। यू आर अ गो गेटर। गो गेटर मतलब क्या? जिस काम को अगर कोई काम करने के लिए निकलता है वो काम पूरा कर कर ही वापस आता है। ये अगर आप आपके बारे में जानते हो तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये आपकी जानकारी आपने आपको खुद को दे रखी है, जिसका नतीजा है कि आप बिजनेस डील क्रैक करते हो, जिसका नतीजा है आप जिस काम को घर से करने के लिए निकलते हो आप वापस करके आते हो। यह नतीजा है जो जानकारी आपने आपके मन को आपके बारे में दे रखी है उसका। क्योंकि उसी बिजनेस डील को पाने के लिए कई सारे और लोग पहुंचे होंगे, लेकिन उनके मन में संदेह था कि क्या मैं जो बोलूंगा वो समझ सकेंगे, क्या मैं उनको कन्विंस कर पाऊंगा, क्या मैं वहां पर जाऊंगा, वो 10 मिनट की मीटिंग है, 10 मिनट से ज्यादा 5 मिनट और मैं मांगू तो क्या वो देंगे। आज तक मेरा अनुभव यह है जिनसे भी मैं कुछ मांगने जाता हूं वो मना ही कर देते हैं। सेल्फ इमेज। कभी मैं किसी से मांगने कुछ जाता हूं वो मना ही कर देते हैं। तो इसी सेल्फ इमेज से अगर कोई बिजनेस डील वही बिजनेस डील लाने के लिए जाता है तो एक जाता है गो गेटर, मैं जो काम करने जाता हूं पूरा करके आता हूं। एक जाता है संदेह के साथ, पता नहीं मुझे जितना टाइम दिया गया है बोलने के लिए क्या मैं उतने टाइम में जो कहना है वो कह पाऊंगा या नहीं। और दोनों को भी वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं जैसे उन्होंने खुद के बारे में जानकारी दे रखी है काम शुरू करने से पहले। मैं अगर ऑडियंस को देखता हूं तो मेरे हाथ पैर लटपटा जाते हैं, तो ऑडियंस देखते ही मन का मैसेज जाता है अभी हाथ पैरों को लटपटाना पड़ेगा। सेल्फ इमेज। अगर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो बर्ताव आप करते हो उसका मेन सोर्स अगर सेल्फ इमेज है, आपके मन में आपकी छवि है, तो क्या आपका बर्ताव बदलने के लिए सेल्फ इमेज पे काम करना ज्यादा आसान और इंपॉर्टेंट नहीं होगा? आंसर इज यस। तो कैसे किया जाता है सेल्फ इमेज के ऊपर काम? ये सीरीज 4 वीडियोस की है। पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ इमेज के 3 पड़ाव कौन से हैं। पहला पड़ाव है सेल्फ इमेज का सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज मतलब हमारे बारे में आज तक हम जो जानते हैं उसको एक बार दोहराना।
क्या जानते हैं हम हमारे बारे में क्या हम जानते हैं कि बचपन से आज तक मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन खेलकूद में काफी बुरा रह चुका हूं, या हम हमारे बारे में जानते हैं मैं खेलकूद में अच्छा हूं लेकिन पढ़ाई नॉट माई कप ऑफ टी, या हम ऐसे जानते हैं खुद के बारे में लड़कियां मुझसे हमेशा इंप्रेस होती आई है, या फिर हमारे बारे में हम जानते हैं कि लड़कियां मुझसे दूर भागती हैं। क्या हम ऐसे जानकारी दे चुके हैं हमारे बारे में कि करियर ग्रोथ ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, लेकिन शायद मैं जिस भी करियर में जाना चाहता हूं वो करियर अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि दिस इज नॉट फॉर मी। तो किसी भी करियर में मैं जाऊं, कॉम्प्रोमाइज तो मुझे करना ही पड़ेगा, वो मुझे अच्छा लगने वाला है नहीं, तो सबसे कम बुरा लगने वाला करियर मैं चुनूंगा। अच्छा लगना इज नॉट फॉर मी, हैप्पीनेस इज नॉट फॉर मी, इट कैन बी फॉर समवन एल्स। ये सेल्फ इमेज है कि हैप्पीनेस आपके लिए बना नहीं है। क्या है आपका नॉलेज आपके बारे में? क्या छवि है जो आपने खुद को बता रखी है कि आप ऐसे हो या फिर आप ऐसे नहीं हो? ये नहीं हो से दूसरा पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं। ये सब पॉइंट जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन इंडेक्स देके रखता हूं। सेल्फ इमेज काफी हद तक इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि आपके अंदर जो खामियां आपने जान रखी है उसके बारे में आप क्या फील करते हो। आपके बारे में जो अच्छाइयां आपने जानकर रखी है उसके बारे में आपका फीलिंग तो अच्छा ही होगा, उसके ऊपर काम नहीं किया तो चल सकता है, लेकिन आपके अंदर कुछ खामियां हैं। खामियां क्या हो सकती है कि आप थोड़े नाटे हो, आप थोड़े काले हो, आप थोड़े सावले हो, आप जिस भी देश में जाते हो वहां पे कम्युनिकेशन के लिए आपकी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, कुछ भी आपके अंदर अगर खामियां है उसके बारे में आप अंदर ही अंदर कैसे महसूस कर सकते हो या फिर कैसे महसूस करते हो, उसके ऊपर ज्यादा करके आपकी सेल्फ इमेज डिपेंडेंट होती है। मतलब हाँ, मैं नाटा हूं लेकिन मैं मेमोरी में काफी शार्प हूं। मैं नाटा हूं लेकिन मैं फिजिकली फिट हूं। मैं फिट हूं, नाटा हूं, लेकिन सावला भी हूं, लेकिन मेरे स्किन में कुछ इस तरह का ग्लो है क्योंकि मैं हर रोज मेडिटेशन करता हूं। जो निगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में आप क्या फील करते हो, उसके ऊपर काफी सेल्फ इमेज की डिग्री निर्भर करती है। और तीसरा जो पॉइंट हम इस सीरीज में सीखेंगे वो है आपकी सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ इमेज के ऊपर काम करने के लिए आपके जिंदगी में किसी भी एक आयाम के ऊपर वो आयाम चुनकर, वो शायद हेल्थ ये आयाम हो सकता है, फिनेंस ये आयाम हो सकता है। क्या अगर आपने फिनेंस इस आयाम को चुना है तो फिनेंस इस आयाम के ऊपर आप डे बाय डे, वीकली, मंथली, ईयर बाय ईयर किसी भी आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हो या नहीं, आप स्टैग्नेंट हो, इसके ऊपर भी सेल्फ इमेज डिपेंड करती है। सेल्फ इमेज बदलने का इमीडिएट और आसान तरीका, किसी भी एक आयाम को चुनो और सोने से पहले उस आयाम के तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड ले लो। अगर आपको लगता है रिश्ता ये आयाम मैंने चुना, तो आपको जो सबसे पसंदीदा शख्सियत है उसे कॉल करो और बोलो कि तेरी याद आ गई, तुझे एक बात बतानी थी, आज तक तू मेरे जीवन में है, इसके लिए मैंने हमेशा खुद को लकी माना है, लेकिन मैं आज तक तुझे ये नहीं बता पाया, आज बता रहा हूं। और फोन कट कर दो। आपको लगेगा कि मैंने उसे बात बताई है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है अच्छा आपको आपने कम्युनिकेट की है उससे, क्योंकि आपने रिश्ता इस आयाम के ऊपर एक स्टेप फॉरवर्ड ली है। ये तीन चीजें हम ज्यादा गहराई में जाकर इस सीरीज में देखेंगे। सेल्फ इमेज ये इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काम करना इतना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वक्त निकालकर खुद के बारे में सोचना उतना ही इंपॉर्टेंट है। लाइंस व्यस्त ना लगे। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कि थोड़ा दिमाग जो हमें दिया है वो फॉर अ चेंज हमारे लिए भी इस्तेमाल किया जाए। हम सोचेंगे,
हम कैसा महसूस करना चाहते हैं हमारे बारे में, और जैसा महसूस हम करना चाहते हैं हमारे बारे में वैसी जानकारी देते जाएंगे, फॉलोड बाय रिस्पेक्टिव एंड कॉन्ग्रुएंट एक्शन। विथ मी joining the challenge, let's do it together. Thank you.